आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। राजनीतिक एतबार से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा के आम चुनाव होने हैं। अब इसी के मद्देनजर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों को लेकर आए दिन बयानबाजियां भी देखने और सुनने को मिलती हैं। मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए जुगलबंदी भी जारी है। वर्तमान समय में वक्फ संशोधन बिल सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पार्टी पदाधिकारी नया चुनाव प्रचार का तरीका भी अपना रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रामपुर की, जहां पर समाजवादी पार्टी के एक दलित कार्यकर्ता के द्वारा एक अनोखे प्रचार का तरीका अपनाया गया है। तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम राम बहादुर है, जो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और उनका प्रचार का तरीका भी सबसे अलग है। दरअसल राम बहादुर दलित समाज से आते हैं और वह समाजवादी पार्टी की बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं। उनका आवास दिल्ली लखनऊ हाईवे पर मौजूद रामपुर के मंसूरपुर गांव में मौजूद है और उन्होंने अपने इसी आवास परिसर में बड़ा सा होर्डिंग लगा रखा है, जिसमें पार्टी के कई प्रमुख नेताओं के चेहरे मौजूद हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव, आजम खान, प्रोफेसर रामगोपाल, रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी सहित कई बड़े चेहरे इस होर्डिंग्स में मौजूद हैं। और इसी की टॉप पर मौजूद है वो साइकिल, जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। राम बहादुर प्रतिदिन इस साइकिल पर सवार होते हैं और साइकिल चलाते हैं। मैसेज उनका साफ है कि समाजवादी पार्टी की ये साइकिल 2027 तक रुकनी नहीं चाहिए। इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी के नेता राम बहादुर का, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। मैं बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी में राष्ट्रीय सचिव के हैसियत से पार्टी में काम कर रहा हूँ और मेरा इस साइकिल को ऊपर टांगने का एक ही संदेश है कि आज की डेट में समाजवादी पार्टी भारत की तीसरी बड़ी सबसे पार्टी है, तीसरी बड़ी पार्टी है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है और पीडीए का नारे का मतलब ये है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबको इकट्ठा करना चाहिए। जैसे माननीय हमारी बहन जी ने बहुत अच्छे काम किए थे, अब जब उन्होंने सबको जोड़ के चलाया था तो ऐसी एक जो मुद्दा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चलाया है, पीडीए, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबको इकट्ठे करने का काम क्या करा है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि तीसरी बड़ी पार्टी है, 27 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के नियत से टांगी गई है, जिससे कि हमारी पार्टी का प्रचार प्रसार हो सके। राम बहादुर के 50 फीट ऊंचाई पर मौजूद साइकिल चलाने के कई वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और वे ये कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि उनका ये साइकिल चलाने का उद्देश्य साफ है कि उनकी ये साइकिल किसी न किसी माध्यम से, चाहे वह सोशल मीडिया हो या कोई न्यूज़पेपर हो, खबरें उनके पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तक पहुंचेंगी कि उनकी ये साइकिल यहाँ पर चलाई जा रही है। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम बहादुर का, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी राम बहादुर में ये जिस तरीके से साइकिल चला रहे हैं आप, तो इसके पीछे क्या वजह है? साइकिल की वजह ये है, ये जो साइकिल मैं चला रहा हूँ अभी तीसरी बड़ी पार्टी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक ये साइकिल चल के पहुँच जाए। मैं इसको डेली चलाता रहता हूँ, सोचता हूँ कब हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव तक हमारी साइकिल पहुँचे और वहाँ तक ये संदेश जाए कि उनकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है। हमारे युवा नेता हैं और हम भी युवा हैं, तो सोच रहे हैं उनके साथ ये साइकिल चला के वहाँ तक पहुँच जाए। हम ना पहुँच पाए तो हमारी साइकिल वहाँ तक पहुँच जाए चल के। तो और किस किस से इम्प्रेस हुए आप? देखिए, मैं तो पूरी पार्टी से इम्प्रेस हूँ। हमारे माननीय मोहम्मद आजम खान हैं, मंत्री हैं, आगे बहुत अच्छे काम किए हैं।
अब हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं शिवपाल चाचा जी हैं, रामगोपाल जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, उनके कारनामे बहुत अच्छे हैं। और अब हमारे मौजूदा सांसद जी हैं, वो भी खूब अच्छा काम कर रहे हैं। रामपुर में भी उनकी अच्छी सक्रियता है। अभी सड़कें बनाई हैं, कम से कम लाइटें भी लगवाई हैं, कुछ बहुत सारे काम कर रहे हैं सांसद जी ने। तो ये मान के चला जाए कि साइकिल जो आपकी चल रही है कि 2027 के जो विधानसभा का चुनाव होना है, तो उसको देखकर है कहीं? हाँ, उसको देखते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए का नारा बनाया है, मैं दलित समाज से हूँ और मुझे उनका ये नारा बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं 1999 से समाजवादी के साथ हूँ, आज तक मैंने किस समाजवादी के अलावा कोई पार्टी छुई नहीं है, लेकिन फिर भी यह है कि उनका जो अब तक जो नारा था वो थोड़ा कुछ कहीं ना कहीं बहक रही थी पार्टी। अब हमारी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है वो सही रास्ते पे चल रही है, पीडीए का संगठन लेके चल रही है और दलित पिछड़े का काम कर रही है। और मैं आपको एक माध्यम से एक संदेश और देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप मीडिया बंधु, ये जो हमारे सुमन लाल जी का जो चल रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो लोग, उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि वो गलत फहमी में ना रहें। राम जी लाल सुमन जी के साथ अगर बाल भी बांका हुआ तो ये सोच लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान होगा देश में, लोगों की उसका बहुत बड़ा अंजाम उसको झेलना पड़ेगा, बहुत नुकसान होगा देश को। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार इस पे ध्यान दे और ऐसे असामाजिक तत्वों को जेल के अंदर डाले, जिससे कि देश की छवि खराब ना हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि जो है वो खराब ना हो। तो आप साइकिल चलाते हैं इसमें? हाँ भाई, मैं चलाता हूँ और मैं इस उम्मीद से चलाता हूँ कि साइकिल कब पता नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंच जाए। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचेगी तब तक मैं इसको डेली चलाता ही रहूंगा। आपके पास कौन सा पद है समाजवादी में? बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मिठाई लाल भारती जी हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।